रीवा का संजय गांधी अस्पताल, जहां पूरे विंध्य से मरीज जिंदगी की उम्मीद लेकर आते हैं, अब खुद लापरवाही का बड़ा केंद्र बनता नजर आ रहा है। अस्पताल के आईसीयू और संवेदनशील वार्डों में लगी यूपीएस बैटरियां 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी हैं, जिससे वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। हालात ऐसे हैं कि बिजली जाते ही अगर जनरेटर चालू होने में थोड़ी भी देरी हुई तो मरीजों की जान पर बन सकती है। गायनी आईसीयू, एनसीयू, आईसीसीयू समेत कई अहम वार्डों में 150 से ज्यादा बैटरियां जवाब दे चुकी हैं, जो न सिर्फ बैकअप देने में नाकाम है बल्कि फटने और आग लगने का भी खतरा पैदा कर रही हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन खुद मान रहा है कि बैटरियां एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन अब तक उन्हें बदला नहीं गया। हालांकि प्रबंधन का दावा है कि जनरेटर और वैकल्पिक व्यवस्था से कोई खतरा नहीं है। सवाल यही है, जब आईसीयू में हर सेकंड कीमती होता है तो क्या एक्सपायर्ड सिस्टम के भरोसे मरीजों की जिंदगी सुरक्षित है? किसी दिन बड़ी घटना नहीं, वेंटिलेटर तो डायरेक्ट चलता है, वेंटिलेटर तो पोर्ट से चलता है, और जो यूपीएस सिस्टम है उसका एक अल्टरनेटिव जो यूपीएस सिस्टम, हमारे पास जनरेटर भी है, यूपीएस भी है, तो यूपीएस सिस्टम की बैटरियां जरूर आउट ऑफ ऑर्डर हुई हैं अभी, तो उसके लिए कार्रवाई प्रचलन में है डीन ऑफिस के द्वारा, और जल्द ही नई बैटरियां आ जाएंगी। किसी तरह का खतरा तो रहता है, जैसे अगर जनरेटर समय से नहीं स्टार्ट हुआ? जनरेटर ऑटोमेटिक है, जनरेटर तो स्टार्ट हो जाता है हमारा, जनरेटर बिल्कुल अच्छी अवस्था में है, और उसका पूरा रखरखाव एएनडम के द्वारा किया जाता है। और हमने एक और मतलब इसके अलावा भी एक और यूपीएस सिस्टम भी रखा हुआ है, तो उसमें भी कुछ बैटरियां खराब हुई हैं, तो उसको भी अपन लोग ठीक करवा रहे हैं। कितना खतरा इसको समझती है? नहीं, खतरा नहीं है इसमें क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव व्यवस्था है ऑलरेडी, इसमें खतरा एक भी प्रकार किसी प्रकार का नहीं। ब्लास्ट भी पहली बात तो डेडिकेटेड लाइन है, बहुत कम लाइन जाती है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की, और दूसरी बात अगर चाहती है तो हमारा जनरेटर तुरंत चालू हो जाता है। सर, ये काफी समय से एक्सपायर है, तो इनको बदलवाया क्यों नहीं गया सर? नहीं, ये एक्चुअली में हमारे ऑफिस के द्वारा प्रचलन में नहीं है ये कार्रवाई। ये पहले ये गारंटी में था, यूपीएस जब लिए गए थे, कोविड के समय के यूपीएस हैं, तो उस समय गारंटी में था ये, और उसके गारंटी के बाद फिर जब उसका सीएमसी और एएमसी लैप्स हुआ है, तो इसके बाद जो नया एग्रीमेंट है वो अभी नहीं हो पाया है, तो वो डीन ऑफिस से होगा, उसकी बैटरी बदली जाएंगी और वो कार्रवाई प्रचलन में है। कितने समय अवधि होती है इसकी, जैसे अगर दोबारा बैटरी लगती है तो कितने समय तक इसको? अब 3 साल तक तो सीएमसी रहती है, जो नई यूपीएस आता है। 3 साल के बाद फिर बदलना चाहिए था बैटरी को, तो उसी में कार्रवाई प्रचलन में है। ठीक।